काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया, कालू कौवा और कबूतर रहा करते थे। टूनी चिड़िया का एक बेटा और कबूतर की एक बेटी थी। सभी पक्षी पूरे जंगल में सुख शांति से रह रहे थे। टूनी चिड़िया और कबूतर में बड़ी गहरी दोस्ती थी। कालू कौवे की कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वो सभी पक्षियों के बच्चों को तंग करता रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा, मैं जंगल से खाना लेने जा रही हूँ, तुम ख्याल रखना कहीं वो कालू कौवा आकर तुम्हें तंग ना करे। टूनी चिड़िया का बेटा कहता है, अरे माँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं यहीं पर बैठा हूँ, देखता हूँ कैसे आकर ये मुझे तंग करता है। मैं इसे खूब तंग करूँगा, फिर ये मुझे कभी तंग नहीं करेगा। टूनी चिड़िया इसे समझाती है। नहीं बेटा, वो तुमसे बड़े हैं, उन्हें तंग ना किया करो। इसके बाद टूनी चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल में चली जाती है। कबूतर भी इसके साथ में दाना ढूंढने के लिए चला जाता है। इस तरह टूनी चिड़िया और कबूतर के बच्चे अपने अपने घोंसलों में अकेले बैठे होते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा सोच रहा होता है, आज किस पक्षी के बच्चों को तंग करूँ? मुझे तो बच्चों को तंग करने में बड़ा मज़ा आता है। कालू कौवा सभी पक्षियों के बच्चों को तंग करता है, लेकिन वो टूनी चिड़िया और कबूतर के बच्चों को कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि टूनी चिड़िया और कबूतर का पूरे जंगल पर राज्य था। दोनों मिलकर पूरे जंगल में सुख शांति से रह रहे थे और सभी पक्षियों की मदद करते थे। काफ़ी समय बाद टूनी चिड़िया का बेटा भी बड़ा हो जाता है और कबूतर की बेटी भी बड़ी हो जाती है। टूनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, अरे कबूतर भैया, क्यों ना हम लोग अपने बच्चों की आपस में शादी कर दें, इस तरह हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी बहन, क्यों नहीं, हम दोनों आपस में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। इस तरह हम सारी ज़िंदगी इस जंगल पर राज्य करेंगे। टूनी चिड़िया सभी पक्षियों के पास जाकर अपने बेटे की शादी के बारे में बताती है। वो कालू कौवे के पास भी जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, तुम देखो ना मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मैंने अपने बच्चे की शादी कबूतर की बेटी से तय कर दी है, तुम भी लाजमी आना। इसके बाद वो वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा सोच रहा होता है, अरे अगर इन दोनों की शादी हो गई तो ये सभी लोग मिलकर इस जंगल पर राज्य करेंगे, तो मैं इस जंगल में क्या करूँगा? कालू कौवा सोचता है, क्यों ना मैं कबूतर की बेटी को उठाकर किसी दूर जंगल में छोड़ाऊँ या कहीं उसे बांध दूँ, ताकि इन दोनों की शादी ना हो सके। इसके बाद टूनी चिड़िया और कबूतर अपने अपने बच्चों को शादी के लिए राज़ी कर लेते हैं। काफ़ी दिनों के बाद जब टूनी चिड़िया के बेटे की कबूतर की बेटी से शादी होती है, तो कालू कौवा कबूतर की बेटी को उठाकर कहीं दूर दूसरे जंगल में किसी पेड़ के साथ बांध देता है। शादी के दिन टूनी चिड़िया कबूतर से कहती है, अरे कबूतर भैया, कहाँ है हमारी बेटी? मेरा बेटा तो तैयार है शादी के लिए। कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी बहन, न जाने मेरी बेटी सुबह से कहाँ चली गई है। मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। कालू कौवा वहाँ पर बैठा हुआ होता है। वो टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी बहन, तुम किसकी बातों में आ रही हो? यह तुम्हें पागल बना रहा है। इसकी बेटी कहीं गुम नहीं हुई, इसने जानबूझ के उसे छिपा दिया है ताकि तुम्हारे बेटे से इसकी बेटी की शादी ना हो जाए। ये तो चाहता ही नहीं है इसकी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो। ये तो शुरू से ही तुम लोगों के खिलाफ है, बस तुम्हारे सामने ही दोस्ती का ढोंग करता है। कबूतर टूनी चिड़िया को काफ़ी समझाता है, लेकिन कालू कौवा ऐसी बातें करता है कि टूनी चिड़िया इसकी बातों में आ जाती है। कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया वहाँ से अपने बेटे को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। शाम को कबूतर बैठा रो रहा होता है कि साथ वाले जंगल से इसका भाई कबूतर आ जाता है। वो इसे आकर बताता है, अरे कबूतर भैया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी बेटी को किसी ने साथ वाले जंगल में पेड़ के साथ बांध दिया है। मैंने आते हुए देखा, लेकिन मैं उसको छुड़ा नहीं सका। उसको किसी ने रस्सी से बांधा हुआ था। कबूतर ये बात सुनते ही सारी बात समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये काम कालू कौवे का है। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है और सारी बात इसे बता देता है। टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, आओ हम साथ वाले जंगल से होकर आते हैं। साथ वाले जंगल से मेरे बेटे के लिए कोई सुंदर सी पक्षी तलाश करते हैं, जिससे मेरे बेटे की शादी हो सके। ये कबूतर ने तो हमें पागल बनाया है। कालू कौवा इसकी बातों में आकर इसके साथ चल देता है। टूनी चिड़िया कालू को
उसी जंगल में उसी पेड़ के करीब ले जाती है जहाँ इसने कबूतर की बेटी को बांध कर रखा हुआ होता है। वहाँ पहुँचकर कालू कौवे को सब याद आ जाता है कि इसने यहाँ पर कबूतर की बेटी को बांधा था। वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो सोचता है, अरे यहाँ पर तो कबूतर की बेटी है ही नहीं, शायद किसी पक्षी ने उसे मार दिया होगा या फिर उसे यहाँ से उठा के ले गया होगा, नहीं तो मैंने यहीं पर तो इसको बांधा था। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, इस पेड़ पर बैठो, मैं और मेरा बेटा इसी जंगल से होके आते हैं। ये बात कहने के बाद टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से उड़कर साथ वाले जंगल में जाने का ढोंग करती है। कबूतर यहाँ से अपनी बेटी को पहले ही ले जा चुका था। ये सभी लोग मिलके कालू कौवे को इसी पेड़ के साथ बांध देते हैं। कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूँगा। टूनी चिड़िया कहती है, अरे कालू भैया, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने हम दोनों दोस्तों में लड़ाई करवाने की कोशिश की और तो और कबूतर की बेटी को भी यहाँ आकर बांध दिया ताकि कोई पक्षी उसे यहाँ से उठाकर ले जाए। लेकिन वो तो हमें साथ वाले जंगल से आए हुए कबूतर ने सारी बात बता दी, वरना कबूतर की बेटी तो यहीं पर बंधी रहती और मेरी और कबूतर की दोस्ती टूट जाती। लेकिन आज के बाद हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, तुम्हारी बातों में तो कभी भी नहीं आएंगे। अब तुम रहो यहाँ पर जब तक कि कोई पक्षी तुम्हें आकर हानि नहीं पहुँचाता। और आखिर में टूनी चिड़िया अपने बेटे और कबूतर की बेटी की शादी करवा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है, कभी भी किसी की बातों में आकर अपनों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा